Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 6 of unit number 10, Information Handling. Students, in today's topic we will understand that how to apply shortcut method for computing arithmetic mean and coding method to compute arithmetic mean. Okay, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया है अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का, बट अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड और कंप्यूटिंग कोडिंग मेथड दोनों से भी फाइंड आउट हो सकता है। अब किस वक्त हम शॉर्टकट या फिर कोडिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं? वैसे तो आप जनरली किसी भी क्वेश्चन में शॉर्टकट और कोडिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हम लोगों के पास डाटा कोई बहुत ही लार्जर वैल्यूज़ का गिवन है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर वैल्यूज़ हम लोगों के पास डाटा के अंदर गिवन है और वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो हम लोग शॉर्टकट या फिर कोडिंग मेथड यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज़ इट? लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट इट। ओके, फॉर अनग्रुप डाटा, अगर हम शॉर्टकट मेथड कंप्यूट कर रहे हैं अनग्रुप डाटा के लिए, तो अनग्रुप डाटा के लिए द फॉर्मूला विच वी विल यूज़ इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस summation d divided by n. It is the formula that will help us to find out ungrouped data by shortcut method. Okay, where a considered as assumed or provisional mean. A is considered values. Okay, A हमारे पास क्या है? Any value which you will consider to proceed. Okay, D denotes the deviation of x from A. Means हम deviation, अगर हमारे पास x यानी किसी भी डाटा के अंदर कोई भी डेविएशन आ रही है, लेकिन किसके अजम्पशंस पे आ रही है? ए के अजम्पशन पे, तो उसे हम कहते हैं डेविएशन d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। यानी जब भी आप डेविएशन d को मालूम करेंगे, उसे हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं? x में से a को सब्ट्रैक्ट करके। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, तो a इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा? ऐड। तो x किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है? d प्लस a से। इज दैट क्लियर? n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, n इज नोन एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा इन सबको किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हेयर आई हैव एन एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ योर बुक, एंड इट सेज दैट find the arithmetic mean using shortcut method for the runs made by Saeed Anwar in 8 matches. Run 40, 45, 50, 52, 50, 60, 56 and 70. You know that what they are saying, asking us to find out. सईद अनवर ने 8 मैचेस के अंदर इस तरह के कुछ रन्स बनाए हैं। ओके, अब हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। इज दैट क्लियर? यानी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मुझसे हमेशा यूज़ पूछते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, तो देखिए हम लोग कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को यूज़ कर रहे हैं कि अगर किसी प्लेयर की एवरेज एनुअल, अगर हम लोग को अचीवमेंट्स फाइंड आउट करनी हो कि वेदर इट्स अ गुड प्लेयर और नॉट, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके रन्स को काउंट कर सकते हैं कि उसने 8 मैचेस में कितने बनाए। इसी तरह नंबर ऑफ विकेट्स का अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, सो डैट वी कैन से डैट दिस प्लेयर इज बेटर फॉर द फ्यूचर और नॉट। इज डैट क्लियर? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं? मैथ्स का और अर्थमेटिक मीन का, मीडियन का और मॉड का यूज़ कर सकते हैं। इज डैट क्लियर? तो अब आप देखिए कि बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड हाउ कैन वी फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले इस डाटा में से कोई भी अपने पसंद की अजम्पशन वैल्यू कंसीडर कर लें, यानी एज्यूम वैल्यू ले लें। ठीक है, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 52 लिया है। यू कैन टेक 50, यू कैन टेक 60, यू कैन टेक 45। इज दैट क्लियर? ए क्या है? ए एज्यूम्ड वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैंने यहाँ पे ए क्या लिया है? आई हैव टेकन ए 52। ए के बाद फॉर्मूले को देखिए हमें क्या चाहिए? इफ ए इज 52 देन आई हैव टू फाइंड आउट डी, सो दैट आफ्टर दैट आई विल सम ऑल द डी एंड गेट समीशन ऑफ डी। ओके, हमें समीशन ऑफ डी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे डी चाहिए होगा, और डी के लिए मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द गिवन डाटा। ओके, एक्स हमारे पास क्या है? गिवन डाटा है। ए मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है 52 है, तो देखिए आप इस तरह से मैंने क्या कर दिया? अपनी टैबुलेशन की है। पहले एक्स की सारी वैल्यूज़ लिखी। एक्स क्या है? 40, 45, 50, 52, 50, 60, 56 एंड
70. ओके, एक्स के कॉलम में मैंने सारा डाटा लिख दिया. इज दैट क्लियर? ना एक आप कॉलम बनाइए या एक रॉ बनाइए जिसको आप डी का नाम दीजिए. ओके, डी हमारे पास किसके इक्वल है? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. x माइनस ए का मतलब क्या है? देखिए x क्या है 40 और a क्या है 52. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 40 minus 52, it becomes minus 12. Okay, similarly 45 minus 52, it becomes minus 7. Then 50 minus 52 will be minus 2. 52 minus 52 will be 0. 50 minus 52 will again minus 2. 60 minus 52 will be equal to 8. 56 minus 52 will be equal to plus 4, and 70 minus 52 will be equal to 18. Is that clear? Now I have found it out D. I have found out D. ओके, यहाँ पे हमारे पास D आ गया है. अब अगर D आ गया सो हम लोगों को क्या करना है? हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सम ऑफ D, यानी जितने भी D's हैं यानी जितनी भी डेविएशन है यू हैव टू ऐड देम ऑल. ओके, नाउ ऐड देम ऑल. -12 -7 -2 +0 -2 8 4 and 18. व्हेन यू विल ऐड देम ऑल यू विल गेट -23 + 30. मैंने अपने हिसाब से माइनस के सारे साइंस को एक तरफ करके और प्लस के सारे साइंस को एक तरफ करके मैंने सॉल्व किया है. ओके, तो आप इसी तरह से कर सकते हैं. तो -23 + 30 यू विल गेट 7. ओके, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं. तो समीशन डी हमारे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. इज दैट क्लियर? अब देखिए समीशन डी हमारे पास 7 है. व्हाट वाज द फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन. एन इज नोन एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी. यू नो दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, कि आप जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है उन सबको ऐड कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. हाउ मैनी एन डू वी हैव हियर? वी हैव 8 एन. एन इज इक्वल टू 8. Is that clear? एन हमारे पास क्या आ गया? 8. Now substitute all the values in the formula. X bar, the formula is x bar is equal to a plus summation d divided by n, where a is 52 plus summation d is 7 over n is 8. Okay, now divide these two terms. 7 divided by 8 you will get 7 divided by 8 you will get somewhat, sorry, here is a mistake, I will write it here. Okay, yes students, 7 divided by 8 is equal to 0.875, and when you will add them you will get 52.875, which is approximately equal to 53. Okay, you know that how you can round off the value. आपके पास यहाँ 8 है, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 53 में. सो एवरेज वैल्यू हमारे पास जो रन्स आए वो कितने आए? 53. सो योर रिक्वायर्ड मीन इज 53. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वी आर ऑन द ग्रुप डाटा. अगर हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में गिवन हो, यानी ग्रुप डाटा गिवन हो, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन? द फॉर्मूला फॉर यूजिंग इट इज दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ ऑफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ. इट इज़ द फॉर्मूला डेट वी विल यूज. ओके, अब उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है. डेट्स अ ग्रुप एग्जाम्पल. हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है एग्जाम्पल के अंदर, विच वी विल यूज टू सॉल्व to apply shortcut method for group data. Here the example says given below are the heights of 200 students. Find AM यानी अर्थमेटिक मीन by using shortcut method. हमारे पास यहाँ 200 students की height given है. We have to use shortcut method to compute. Okay, the heights are given below here. 30 to 35 में 28 स्टूडेंट्स हमारे पास लाई कर रहे हैं. 35 to 40 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं? 32. सिमिलरली दिस द डाटा, यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, फॉर कंप्यूटिंग इट देखिए सबसे पहले अपना फॉर्मूला देखिए. हाउ मेनी कॉलम और हाउ मेनी वी हैव टू, यू नो दैट वी हैव टू मेक अ टेबल और इन इट वी हैव टू मेक कॉलम्स ऑल्सो. तो आप देखिए कितने कॉलम्स हम बनाएंगे. सबसे पहले तो आपको पता है ए होगी. ए इज़ एज्यूम वैल्यू. तो ए को फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉलम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एज्यूम वैल्यू हम ले लेंगे. किस तरह से लेते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ. देखिए उसके बाद है समीशन एफ और डी, यानी एक कॉलम एफ का बन जाएगा आपका और एक कॉलम हमारे पास होगा डी का. इज दैट क्लियर? और इसके अलावा एफ और डी के दरमियान कोई साइन नहीं है. इट मीन्स दैट दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर. तो आपके पास एक कॉलम और बनेगा किसका? वो हमारे पास कॉलम बनेगा एफ डी का.
इज डैट क्लियर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक बात पता है कि आपके पास दो कॉलम्स तो बिल्कुल हमारे पास ऊपर से ही देख के जो क्वेश्चन में हमारे पास डाटा गिवन है उससे देखकर बन जाएंगे। नंबर 1 है हमारे पास हाइट और नंबर 2 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी का और एक हाइट का। यहाँ मैंने एक और चीज़ का कॉलम बनाया डैट इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बेटा अगर आप देखिए आप इन वैल्यूज़ में से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में से आप ए को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हाइट में से आपको ए को फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर। तो हाइट के लिए आप कंसीडर करें कोई भी वैल्यू आप इस तरह से तो नहीं ले सकते क्योंकि ये तो क्लास इंटरवल है, इट्स नॉट अ बेसिक वैल्यूज़, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, आप डायरेक्ट रैंडमली इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं उठा सकते। सो डेट्स वाई हमें एक मिड पॉइंट की ज़रूरत है ग्रुप डाटा के लिए कि मिड पॉइंट में से हम अपना ए एज्यूम कर लें। इज दैट क्लियर। दैट्स वाई आई हैव मेक अ कॉलम ऑफ मिड पॉइंट। ओके, अब देखो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, हाइट हो गई, एक मिड पॉइंट हो गया, हेयर आई हैव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एक डी है और डी हमें पता है हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेविएशन, इट विल बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला x माइनस ए, और एक कॉलम हमारे पास हो गया f इंटू डी का। इज दैट क्लियर। अब देखिए हमारे पास हाइट है 30 to 35, सो यू नो डैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है तो मैं उनके लिए बता देती हूँ बेटा, देखिए मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 65 डिवाइडेड बाय 2 एंड व्हेन यू विल डिवाइड दिस टू टर्म्स यू विल गेट 32.5। ओके, अपने दिमाग से भी आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, बट इट्स क्या बोलते हैं रिस्की थिंग कि आप अगर फॉर्मूला नहीं लगाते और माइंड से निकालते हैं तो गलती भी हो सकती है, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। 35 to 40 का मिड पॉइंट है हमारे पास 37.5, 40 to 45 का मिड पॉइंट है 42.5, 45 to 50 का मिड पॉइंट है 47.5, 50 to 55 का मिड पॉइंट है 52.5 एंड 55 to 60 का मिड पॉइंट है हमारे पास 57.5। ओके, फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया, बट वी नीडेड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऑल द नंबर्स इंक्लूडेड इन द फ्रीक्वेंसी विल बी ऐड बाय अस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने भी नंबर गिवन हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। व्हेन वी ऐड देम वी विल गेट 200। तो सम ऑफ एफ हमारे पास कितना आ गया 200। हेयर आई हैव द कॉलम ऑफ डेविएशन एंड डेविएशन से x माइनस ए। डेविएशन में हमें किस तरह निकालना है, x को a में से माइनस करना है। नाउ व्हाट इज x? x इज नॉट द हाइट। ओके, x अब हाइट नहीं है, x कौन है हमारा मिड पॉइंट है। तो अब आप मिड पॉइंट में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। आप यहाँ से सबसे पहले a कोई भी अज्यूम वैल्यू कंसीडर कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने a क्या लिया हुआ है 42.5 लिया हुआ है। ओके, आप यहाँ पे 47.5 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 37.5 लेके भी, और कोई भी वैल्यू अज्यूम वैल्यू लेकर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा मिडिल में से ही वैल्यू उठाएँ क्योंकि आसान हो जाता है थोड़ा सा सॉल्व करना। अच्छा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी इनमें से x में से कोई से भी वैल्यू लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, d फाइंड आउट किया, d इज इक्वल टू x माइनस ए, where is x is this midpoint and a is 42.5 that I have taken। ओके, a हमारे पास यहाँ पे 42.5 है। अब आप देखिए 32.5 में से आपने 42.5 को सब्ट्रैक्ट किया। ख्याल रखिएगा कि x की जगह पे x ही रखना है, यानी 32.5 माइनस 42.5 यू विल गेट माइनस 10। ओके, सिमिलरली 37.5 माइनस 42.5 ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख देती हूँ कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो गेट कर ले मैंने किस तरह से किया है। 37.5 माइनस 42.5 you will get minus 5. Similarly 42.5 minus 0 आपके पास माइनस 42.5 यू विल गेट 0। सिमिलरली इसी तरह से हमारी वैल्यूज आ रही हैं -10, -5, 0, 5, 10 और 15। ओके, दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ, x ये रहा मिड पॉइंट, x में से आप a को माइनस करते जाएंगे, यू विल गेट द डेविएशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम में हम लोगों को f और d को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज f? फ्रीक्वेंसी इज हियर, दिस इज f एंड दिस इज d। 28 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली यू विल गेट -280 क्योंकि ये -10 है। 32 into -5 -160, 36 into 0 will become 0, 46 into 5 230, 36 into 10 360, 22 into 15 330। ओके, ना एक और चीज़ रिक्वायर्ड है हमारे पास फॉर्मूले में, a आपको पता है यहाँ 42.5 है, समीशन ऑफ f हमने निकाल दिया, डेट इज 200 हेयर, और हमने f और d को तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट द लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट इज टू टेक सम ऑफ इट। ओके, हमें क्या करना है, समीशन fd लेना है। देखिए हमारे पास ये fd है, हम इसका सम ले लेते हैं, यू विल गेट माइनस
सॉरी यू विल गेट 480. ओके, इसी तरह से माइनस की वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट करिएगा कैलकुलेटर के अंदर, यू विल गेट 480. आपने 480 ले लिया. इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास देखिए, नाउ यू हैव टू डू व्हाट, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़. फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ. व्हाट इज a ओवर हेयर? a इज 42.5. आई हैव सब्स्टिट्यूटेड. ओके, प्लस समीशन एफ डी. व्हाट इज समीशन एफ डी? इज 480. 480 ओवर समीशन एफ इज 200 डिवाइड बाय 200. 480 को 200 से डिवाइड करें 2.4 आ जाएगा. 42.5 को 2.4 में जब ऐड करते हैं यू विल गेट 44.90 इंचेस. ओके, क्योंकि हाइट थी इसलिए इंचेस में आएगा आंसर आपका. सो दिस इज द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन. इज दैट क्लियर? Now students, here we are on the coding method of to find arithmetic mean. What is coding method? This method is applicable when all the class interval are equal size h. The coding variable u is stated as this form. ठीक है, अब तक ये सबसे पहले हमारे पास ये देखिए कि कोडेड मेथड जो है, कोडिंग मेथड हम लोग किस वक्त यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल व्हेन द डाटा इज गिवन विल बी ऑफ इक्वल साइज. यानी अगर जो भी डाटा हमारे पास गिवन है वो इक्वल साइज़ का होना चाहिए. इक्वल साइज़ का मतलब क्या है? यानी हाइट उसकी सेम होनी चाहिए. जैसे देखिए, ये हमारे पास डाटा गिवन है. हर बार आप कोडिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते. आप उस वक्त सिर्फ कोडिंग मेथड यूज़ करेंगे जब डाटा हमारे पास इक्वल साइज़ का गिवन हो, यानी हाइट साइज सेम हो. अनग्रुप डाटा है हमारे पास एक 30, 300, 350, 400, 450 गिवन है. आप यहाँ पे देखिए, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 50. सिमिलरली 350 को 400 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास दोबारा 50. 400 को 450 से सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपके पास दोबारा से 50. यानी इसका मतलब क्या है? हाइट सेम है, यानी हमारे पास गिवन डाटा का साइज सेम है. सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई कोडिंग मेथड टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन. इज दैट क्लियर? देखिए, हमारे पास उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे कोडिंग मेथड में एक वेरिएबल u कंसीडर किया जाता है. ठीक है, और u को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है? u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच. यानी x को, x यानी जो भी हमारे पास डाटा गिवन है, अगर वो ग्रुप फॉर्म में गिवन है तो मिड पॉइंट x कहलाएगा. अगर अनग्रुप फॉर्म में गिवन है तो अनग्रुप डाटा जो भी होगा वो x कहलाएगा. उसको एज्यूम वैल्यू a से माइनस कीजिए और डिवाइड करवा दीजिए h से. h हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसका h है हमारे पास 50. ओके, वेयर a इज एज्यूम वैल्यू, h इज नोन एज विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल. अब इसी तरह से अगर आप चाहें कि x नहीं गिवन, लेट सपोज x नहीं गिवन, तो आप x को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? h इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट एच यू. ओके, और a प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू विल गेट एच यू प्लस a इज इक्वल टू एक्स. इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास है अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u डिवाइडेड बाय n इंटू h, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, हियर एग्जाम्पल नंबर 8 इज गिवन टू यू. 5 वर्कर्स do their job at a superstore. Their daily wages are as 300, 350, 400 and 450 and 600 respectively. Calculate the mean wages by coding method. देखिए, हमारे पास 5 वर्कर्स की वेजेस गिवन है, यानी वो डेली कितने वेज का कमा लेते हैं. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वर्कर की जैसे 300 है, इसी तरह लास्ट वर्कर की 600 जा रही है. अब हमें क्या करना है? मीन वेजेस मालूम करनी है. मीन वेजेस का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मीन मालूम करना है इनकी वेजेस का. ओके, तो हमारे पास देखिए कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं. सबसे पहले देखिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा u. ओके, u मालूम करना पड़ेगा. इसीलिए इसी तरह हम लोगों को क्या क्या मालूम करना पड़ेगा? देखो, u की एक और चीज़, एक और फॉर्मूला हम लोग u के लिए बना सकते हैं. आपको पता है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए ऑलरेडी किसी चीज़ का फॉर्मूला था. वो फॉर्मूला था हमारे पास d का, डेविएशन का. तो हम d डिवाइड बाय h भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स फॉर्म किया. आप देखिएगा, एक कॉलम मैंने ले लिया x के लिए और x की सारी वैल्यूज़ लिख दी. d के लिए एक कॉलम लिया, डेट इज x माइनस ए. ओके, और कॉलम बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एक रॉ बनाई मैंने x माइनस ए की. स्टार्ट क्लियर? और u हमारे पास किसके इक्वल होगा? d डिवाइडेड बाय h के. ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है? d डिवाइड बाय h के लिए एक रॉ छोड़ दी. ओके, अब आप देखिए x हमारे पास है 300, 350, 400, 450 एंड 600 रिस्पेक्टिवली. d हमारे पास क्या है? x माइनस ए. तो a कौन है? a इज एनी एज्यूम वैल्यू. आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर दें. देखिए मैंने यहाँ पे 450 को एज्यूम किया, ये रहा वैल्यू. अब मैंने मिडिल वैल्यू भी कंसीडर नहीं की. ठीक है, अब मैंने 450 को a ले लिया. ओके, a मैंने यहाँ पे 450 ले लिया, और x में से 450 को सब्ट्रैक्ट करना है. x क्या है? सबसे पहले x है हमारे पास 300.
300 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 450 को, यू विल गेट -150। सिमिलरली 350 में से सब्ट्रैक्ट करें आप 450 को, यू विल गेट -100। 400 माइनस 450 करेंगे तो -50, 450 माइनस 450 करेंगे तो +0, 600 माइनस 450 करेंगे तो 150। ओके, अब आपको क्या करना है, यू फाइंड आउट करना है। यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है d डिवाइडेड बाय h। d डिवाइड बाय h अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो देखिए हमारे पास d क्या है, d इज़ अ डेविएशन। डेविएशन हमारे पास है -150 और h क्या है, h देखिए आप h इजली फाइंड आउट कर सकते हैं इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन h हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑलवेज रिमेंबर डैट h कभी नेगेटिव नहीं होगा, h हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए इन सबका साइज़ क्या आ रहा है, 600 को 450 से सब्ट्रैक्ट करें 50, 450 को 400 से डिवाइड करें अगेन 50। सो वी विल राइट हेयर d डिवाइडेड बाय h। d देखिए -150, h हमारे पास क्या है 50। ओके, h यहाँ पे क्या है, h इज इक्वल टू 50 ओवर हेयर। ओके, तो -150 को 50 से डिवाइड किया -3, -100 को 50 से डिवाइड किया -2, -50 को 50 से डिवाइड किया -1, 0 डिवाइड बाय 50 विल बिकम 0, 150 डिवाइड बाय 50 विल बिकम 3। ओके, नाउ यू हैव एवरीथिंग टू सब्स्टिट्यूट। ओके, अब आपको एक और काम करना है, एक और काम ये करना है बेटा आपको कि समीशन यू फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट समीशन यू। तो देखिए समीशन यू किस तरह से हमारे पास आ रहा है, देखिए ये हमारे पास है +3, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ समीशन यू मालूम करूँ तो ये है हमारे पास -3, -2, -1, +0, +3। तो देखिए +3 और -3 कैंसिल, -2 -1 विल बिकम -3। तो देखिए समीशन यू हमारे पास क्या आ गया, समीशन यू विल बी इक्वल टू -3। फॉर्मूला हमारे पास ये है a प्लस समीशन यू डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h। टेकिन a इज इक्वल टू 450। मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मैंने a क्या एज्यूम किया था 450, तो मैंने यहाँ पे 450 ले लिया है। h मेरे पास यहाँ क्या है, h है मेरे पास 50। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, x बार इज इक्वल टू a प्लस, यानी a क्या है 450 प्लस समीशन यू का मतलब है -3। ओके, समीशन यू क्या है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय n। n इज नोन एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 वर्कर्स हैं तो 5 ही ऑब्जर्वेशन होंगी, n 5 हो गया। मल्टीप्लाई बाय h, व्हाट इज h ओवर हेयर, h इज 50। ओके, आप देखिए आपने क्या किया, 5 से आपने 50 को डिवाइड कैंसिल करवा दिया, तो 5 10 से 50, 10 इंटू -3 विल बिकम -30। अब 450 को सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए -30 से, यू विल गेट 420। तो एवरेज वेजेस हमारे पास क्या आई, एवरेज वेजेस हमारे पास आई 420 एंड दिस इज योर मीन वेजेस। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी आर ऑन द ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा हमारे पास कौन सा है, ग्रुप डाटा हमारे पास वही है, सेम डाटा हम यूज़ कर रहे हैं बेटा जो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 में अभी यूज़ किया था, ये रहा। ओके, आई विल पुट इट राइट हेयर। देखिए आपके पास हम लोगों ने सेम एग्जाम्पल यूज़ किए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 क्या थी, हाइट गिवन थी, आपको पता है स्टूडेंट्स की 200 स्टूडेंट्स की हाइट गिवन थी और हम लोग उसका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे थे। दिस टाइम वी आर यूजिंग कोडिंग मेथड। ओके, कोडिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। तो बेटा क्वेश्चन आपका सेम है, हाइट गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। सबसे पहले देखिए कोडिंग मेथड अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड हो गया। हेयर यू हैव द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू एच। अब आप देखिए बेटा बहुत आसान है आपके पास फाइंड आउट करना। क्यों आसान है ये चीज़ फाइंड आउट करना, देखिए एक आपको पता है एफ क्या होगा, एफ जो फ्रीक्वेंसीज हम लोगों के पास गिवन होंगी वो। हाइट क्या है, हाइट आप इसलिए मालूम कर सकते हैं कि क्लास इंटरवल्स को कैंसिल कर वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिस तरह आप मीडियन में करते थे उस तरह से एच मालूम कर देंगे। ओके, यू फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला है डी अपॉन एच। ओके, और उसके अलावा हम लोगों के पास डी अपॉन ए, अच्छा सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक, हमारे पास यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है डी डिवाइडेड बाय ए। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, लेट मी चेक इट वंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो हमारे पास डी डिवाइड बाय ए नहीं है, मैंने यहाँ पे मिस्टेकनली दिया है डी डिवाइडेड बाय एच। आई वॉज करेक्टेड बिफोर। ओके, डी डिवाइड बाय एच ही है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा देखिए हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये पूरा डाटा गिवन है, ए हमारे पास अज्यूम वैल्यू है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, पूरा जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप डाटा गिवन था
हाइट्स मैंने इसी तरह से एज इट इज पुट कर दी, एक कॉलम मैंने बता दिया फ्रीक्वेंसी का, एंड यू नो डैट हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्स। एक्स इस बार हमारे पास नहीं गिवन, एज्यूम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो एक्स हम लोग मिड पॉइंट को कंसीडर करेंगे और हम इस पूरे इंटरवल का मिड पॉइंट लेंगे, सिमिलरली डेट वी हैव टेकन अर्लियर। ओके, जिस तरह हम लोगों ने पहले लिया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट ले देंगे। डी का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, हमारे पास यू फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली एक कॉलम तो डी का बनना ज़रूरी है। यू क्योंकि किसके इक्वल होता है, डी डिवाइड बाय एच के, तो डी के लिए हमारे पास एक कॉलम होना ज़रूरी है। डी कैसे फाइंड आउट हो सकता है, एक्स माइनस ए से। यू का एक कॉलम है, हमने बना दिया डी डिवाइड बाय एच, और उसके बाद एक कॉलम ज़रूर एफ यू का होगा, क्योंकि आप देखिए एफ और यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक कॉलम हम एफ यू के लिए बनाएंगे, देन उसकी सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सम लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए बेटा आपके पास किस तरह की सिचुएशन है। हाइट मैंने लिख दी, मिड पॉइंट हमारे पास आपको पता है 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 32.5। सिमिलरली 35 + 40 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 37.5। सो ऑन हम लोग इसी तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को ले रहे हैं। इज दैट क्लियर, हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो भी गिवन थी, ये थी हमारे पास 28, 32, 36, 46, 36 और 22, ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसी कर ले ली और उनका सम कर दिया, तो सम ऑफ एफ हमारे पास कितना आ रहा है, 200। इज दैट क्लियर। वैसे तो बेटा देखिए डाटा में ना आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास गिवन है, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, गिवन है। ओके, उसके बाद डी मालूम करना है, डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। अब ये रहा एक्स, कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस, आई हैव टेकन 42.5। ओके, कोई भी वैल्यू यहाँ से आप ए कंसीडर कर लें, एज्यूम कर लें, और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 42.5 कंसीडर किया है, तो मैं अब क्या करूँगी, एक्स को ए में से सब्ट्रैक्ट करूँगी। व्हाट इज एक्स, 32.5 माइनस 42.5 विल बिकम -10। नाउ यू नो दैट हाउ यू कैन डू इट। ओके, 37.5 मैं एक दफ़ा यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ बच्चे बाद में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 32.5 को सब्ट्रैक्ट करा मैंने किससे, 42.5 से। ओके, 42.5, आई डोंट हैव मच स्पेस टू राइट इट डाउन हेयर, लेकिन आप देखिए, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मिड पॉइंट यानी एक्स ये रहा, उसमें से आप ए को सब्ट्रैक्ट करती जाइए तो आपको डेविएशन मिलती जाएगी। ओके, हमारे पास डेविएशन आ रही है -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। ओके, अब आपको यू मालूम करना है, तो यू का फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाय एच। डी क्या है हमारे पास, -10, और हमारे पास एच क्या है, देखिए एच हम मीडियन की तरह निकालेंगे। यहाँ पे एच किस तरह से मालूम हो सकता है, देखिए ये वाली क्लास को इस क्लास लास्ट क्लास में से आप अपर वाली लास्ट क्लास जो है, दोनों क्लास वो क्या बोलते हैं लोअर बाउंड्रीज को सब्ट्रैक्ट करवाएं। 55 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करवाया, आपके पास हाइट आ गई। 55 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करवाया, यू विल गेट 5। तो हमारे पास यहाँ पे हाइट क्या आ रही है, हमारे पास यहाँ पे हाइट आ रही है 5। इज दैट क्लियर। तो अब डी को, जो डी आया है -10, यहाँ पे हमारे पास हाइट है, यहाँ पे देखिएगा मैंने आगे क्वेश्चन में वैसे मेंशन किया है, हाइट हमारे पास है यहाँ पे 5। तो हम क्या करेंगे, अब डी को डिवाइड करवाएंगे 5 यानी एच से, जो है हमारे पास 5। डी क्या है, -10, ये देखिए -10 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट -2। सिमिलरली -5 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट -1। 0 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 0। 5 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 1। 10 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 2। 15 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 3। ओके, ये हमारे पास आ गया यू। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, लास्ट काम जो हमारा बचा है वो है लास्ट कॉलम, वो हमारे पास क्या है, एफ और यू को मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज एफ, 28। Here first f is 28 and first u is -2. तो 28 को -2 से मल्टीप्लाई करें, you will get 56. 32 को -1 से मल्टीप्लाई करें, you will get 32. -32, 36 into 0 will become 0. 46 into 1 will become 46. 36 into 2 will become 72. And 22 into 66, 22 into 3 will become 66. Is that clear? अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास समीशन एफ ऑफ यू गिवन है, तो हम समीशन एफ ऑफ यू को 96 गिवन है हमारे पास, या समीशन सम कर देते हैं सारी वैल्यूज़ को, सो यू विल गेट 96। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले ऊपर लिख ली है कि ए को मैंने एज्यूम वैल्यू जो लिया था, ए लिया था 42.5, एच कितना आया हमारे पास 5 आया। अब मैं सारी वैल्यूज़ को, समीशन एफ ऑफ यू क्या है 96 है, समीशन एफ क्या है 200 है, आई कैन ईजिली पुट ऑल द वैल्यूज़ टू गेट माई आंसर। ओके, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ए क्या है 42.5 प्लस समीशन एफ ऑफ यू हमारे पास आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय समीशन एफ यानी 200
मल्टीप्लाई बाय h यानी 5। पहले इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड, या पहले आप यूँ भी कर सकते हैं 5 को 200 से कैंसिल करवा दिया, फिर 96 को हमारे पास जो भी वैल्यू आई उससे डिवाइड करवाया, यानी इस वाली साइड को हम लोगों ने पहले सॉल्व कर दिया। ओके, 42.5 हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने 42.5 में 2.5 को ऐड करवाया तो हमारे पास क्या आया 44.9 इंचेस। इज दैट क्लियर? तो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है 44.9 इंचेस। अब उसके अलावा आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया कि किस तरह से हम ईज़िली ग्रुप डाटा को भी यूज़ करके अपना आंसर ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? ग्रुप डाटा को यूज़ करके कोडिंग मेथड अप्लाई करके हम ईज़िली अपना आंसर इस तरह से ला सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। डेट एग्जाम्पल नंबर हम लोगों के पास आ रही है यहाँ पे कौन सी? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपसे क्या कह रही है? अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, हमने सेम एग्जाम्पल ली हमने और उस पर हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया, कोडिंग मेथड अप्लाई किया। तो देखिए ये रहा मेरे पास शॉर्टकट मेथड। ओके, ये रहा मेरे पास शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड से मेरा आंसर क्या आया था 44.90। ओके, और इसी तरह जब मैंने कोडिंग मेथड भी यूज़ किया तो कोडिंग मेथड से भी मेरा आंसर क्या आ रहा है 44.9, और 0 तो कंसिडरेबल नहीं है। ओके, पॉइंट के बाद एक भी नंबर आ रहा है, इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखिए बेटा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करें, कोडिंग मेथड अप्लाई करें, या डायरेक्ट मेथड जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वो अप्लाई करें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे अगर आप किसी भी मेथड से, आपका रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एग्जाम्पल नंबर 10 एंड यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम इन योर वो एक्सरसाइज नंबर 10.4 और 10.3 सॉरी, यस 10.4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 10.4 में भी आप सेम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो ये मैं एग्जाम्पल इसीलिए सॉल्व करवा रही हूँ कि इसलिए आप उसको सॉल्व कर सकें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 आपसे क्या कह रही है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, यू हैव टू कंसिडर दैम एंड यू हैव टू टेक इन योर माइंड कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपके पास किस तरह से नंबर 1 में गिवन है d इज इक्वल टू x माइनस 10, समीशन d इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 10। इस तरह की कोई वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले आपके पास नंबर 1 गिवन है d इज इक्वल टू x माइनस 10, समीशन d इज इक्वल टू 50 एंड n इज इक्वल टू 10। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट को सॉल्व कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट वाले जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, फर्स्ट पार्ट जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 का, उसको सॉल्व कर रही हूँ। सिंस d इज इक्वल टू x माइनस ए, ओके, हमें एक बात पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ओके, तो हम लोग यहाँ से हमें गिवन है, गिवन जो वैल्यू है ना आपके पास वो है d इज इक्वल टू x माइनस 10। अगर मैं इसको कंपेयर करवा दूँ d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से, ओके, यूज़ स्मॉल ए, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए यूज़ कर लिया, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो बताइए a की वैल्यू हमारे पास गिवन है या नहीं? a हमारे पास कितना आ गया? a इज इक्वल टू 10। ऑब्वियसली यू कैन से डैट बाय जजिंग द फॉर्मूला कि आप इसमें ईजिली बता सकते हैं कि आपके पास a कितना गिवन है, a है हमारे पास 10। अब आप क्या कीजिए, अब आप ना ग्रुप डाटा यूज़ कर लीजिए, सॉरी अनग्रुप डाटा के लिए जो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे थे ना उसको यूज़ कर लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है शॉर्टकट फॉर अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड था वो हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं गिवन, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है ये हमारे पास अनग्रुप डाटा की बात कर रहा है। ओके, अब n कैसे फाइंड आउट हो भाई? देखिए बेटा आप लोगों के पास जो n है वो तो हमारे पास गिवन है, a इज इक्वल टू 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर n कितना गिवन है, n इज इक्वल टू 10, और n से भी हमने जज कर लिया कि शॉर्टकट मेथड ही यूज़ हो रहा है, f की बात नहीं हो रही, तो n की वजह से यहाँ पे शॉर्टकट अनग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, तो n कितना गिवन है हमारे पास 10। अब देखिए हमारे पास अगर फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n, तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है। कैसे सारी वैल्यूज़ गिवन है? क्योंकि देखिए समीशन d भी गिवन है, समीशन d हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, समीशन d हमारे पास है यहाँ पे 50। ओके, समीशन d हमारे पास यहाँ पे क्या है 50। तो देखिए अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। a हमारे पास क्या हो गया 10 प्लस समीशन d इज़ 50 डिवाइडेड बाय n इज़ 10। सो सिंप्लीफाइड ऑल, देखिए आप 50 को 10 से डिवाइड करवा दीजिए तो यू विल गेट 5 और 10 प्लस 5 15। तो आपका मीन आंसर, आपका आंसर आ गया मीन का x बार इज इक्वल टू 15। ओके, हमें सब में मीन ही मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हमसे बोल दिया गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी x बार फाइंड आउट कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखिएगा और प्लीज़ इसको जज करिएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला किस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। u गिवन है x माइनस 25, तो देख के बताइए यहाँ पे a क्या है। ऑब्वियसली x माइनस a होता है ना फॉर्मूला,
तो x माइनस 25 है, तो a कितना आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी h क्या है x माइनस a डिवाइडेड बाय h फॉर्मूला होता है, तो h क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। ओके, समीशन u इज इक्वल टू 15 समीशन u गिवन है, और इसके अलावा n इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो इसका मतलब यह u की बात किस में होती है, कोडिंग मेथड में, लेकिन अगर n इज इक्वल टू 10 गिवन है, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हुई बल्कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे n की बात हो रही है। तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पे कोडिंग मेथड तो यूज़ हो रहा है, लेकिन कोडिंग मेथड फॉर अनग्रुप डाटा यूज़ हो रहा है। ओके, कोडिंग मेथड हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन u डिवाइड बाय n। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, गिवन डेट। ये जो गिवन डेट है ना, मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट करती हूँ। a हमारे पास 25 है, कैसे a हमारे पास 25 है, क्योंकि देखिए बेटा मैंने दोबारा बताया x माइनस a फॉर्मूला होता है। यहाँ a कितना हो गया हमारे पास, a हो गया यहाँ पे 25, तो मैंने लिख दिया a 25 है। u को निकालने का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, x माइनस a अपॉन h। तो देखिए अपॉन में कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है, 5 गिवन है, तो h यहाँ पे कितना हो गया 5। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारे पास, समीशन u, समीशन u कितना गिवन है हमारे पास 15, सो आई विल राइट हियर समीशन u इज इक्वल टू 15 कॉमा सम n कितना गिवन है हमारे पास, n इज इक्वल टू 10। The one thing that you have to do is to memorize the formula, otherwise then it will become very easier for you to solve these questions. देखिए x बार का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन u डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय h। तो a की जगह पे मैंने पुट कर दिया 25 प्लस समीशन u यानी 15 डिवाइडेड बाय n इज 10 मल्टीप्लाई बाय h। नाउ सॉल्व दिस पार्ट। हम लोग पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल गेट 7.5 और 7.5 को आपने 25 में ऐड किया, यू विल गेट 32.5। इज दैट क्लियर? Okay, now students come over the third one. The third one says that d is equal to x minus 100. Now what is a? A is 100. Summation f and d. अब f की बात हो रही है, तो बेटा खुद सोचें कि यहाँ पे कोई u नहीं है और f की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डाटा। ओके, शॉर्टकट मेथड फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, समीशन एफ डी डिवाइड बाय एफ इन प्लस ए, यही फॉर्मूला होता था। तो देखिए सब कुछ तो आपके पास यहाँ पे गिवन है, दोबारा से देख लीजिए। ए क्या गिवन है, ए तो हमने यहीं पे ही निकाल दिया। ए हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास है एक्स माइनस ए होता है डी निकालने का फॉर्मूला, तो ए गिवन है 100। समीशन एफ डी गिवन है 400, समीशन एफ गिवन है 50। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओके, तो देखिए 3 में मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 100 प्लस समीशन एफ डी, समीशन एफ डी हमारे पास कितना है 400। ओके, क्वेश्चन में गिवन है, यू कैन सी हियर कि समीशन एफ डी हमारे पास 400 गिवन है और समीशन एफ हमारे पास 50 गिवन है, डिवाइड बाय समीशन एफ, तो मैंने यहाँ पे 50 पुट कर दिया। जब मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करती हूँ, एंड यू ऑल नो दैट हाउ टू सिंप्लीफाई, पहले दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा दीजिए, देन यू विल ऐड देम विद 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 108। तो एक्स बार हमारा आंसर क्या दे रहा है 108। एंड हेयर आई एम ऑन द लास्ट पार्ट दैट से x is equal to u is equal to x minus 100 divided by 10. Okay, u is equal to x minus 100 divided by 10. Summation f of u is equal to 240 and summation f is equal to 200. देखें दो मसले तो हमारे हल हो गए, f of u और f summation f 200 दोनों गिवन है। ओके, 240 और 200 रिस्पेक्टिवली हमारे पास दोनों गिवन है। a और h मालूम करना है, तो देखिए x माइनस 100 क्या हो गया 100 हो गया आपके पास a, डिवीजन में h आता है तो h हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 10। इज दैट क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ पे x बार का फॉर्मूला लगाती हूँ। आई नो डैट द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड हेयर विल बी ऑफ कोडिंग मेथड। u की बात हो गई है, f की बात हो रही है, इसका मतलब है कोडिंग मेथड फॉर ग्रुप डाटा यूज़ होगा। फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो जज करना भी आसान रहेगा। पहले आप प्लीज़ फॉर्मूलाज को मेमोराइज कीजिएगा। x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f ऑफ u डिवाइडेड बाय समीशन f मल्टीप्लाई बाय 100। a हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, a हमारे पास गिवन था 100, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस समीशन f u। देखिए समीशन f ऑफ u आपके पास गिवन है 240 और समीशन एफ गिवन है 200। तो देखिए मैं 1 बाय 1 पुट कर देती हूँ। समीशन एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय समीशन एफ इज इक्वल टू 200। समीशन एफ हम लोगों के पास क्या है 200, तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या है, दोबारा से देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे x माइनस ए डिवाइड बाय एच फॉर्मूला होता है, तो एच हमारे पास क्या गिवन है 10।
तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 10। नाउ आप देखिए दोबारा से मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को वो करवाया, सॉल्व करवाया, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसको मैंने 100 में ऐड करवाया, सो आई विल गेट 112 एज माई रिक्वायर्ड मीन। ओके, तो मीन का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 112। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑल्सो। नाउ हियर आई हैव योर होम असाइनमेंट, डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 and copy down all the solved question from this lecture. Okay, practice hard for this chapter. Take care of yourself. Allah Hafiz.